अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो मज़ीद वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, आपको पता है। और इस वक्त जो हमें जो अभी तक की न्यूज़ थी वो यही थी कि पीटीआई लेकर इस इलेक्शन के मामले को जा रही है सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर एक वाज़े बयान था, एक वाज़े मौक़िफ़ था, एक वाज़े उनका फ़ैसला था कि इलेक्शंस जो है वो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है 90 दिन से ऊपर मुलतवी करने की। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म ने और हुकूमतों ने जो इस वक्त निगरान हुकूमतें, उन्होंने किस तरह से खिलाफ वर्जी की, और इलेक्शन कमीशन ने आइन को तोड़ते हुए ये कह दिया कि हम इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में कराएंगे। जबकि यही इलेक्शन कमीशन था जिसने ये कहा था कि हमारे पास तो आइन को भी कोई वो हमारे पास है ही नहीं ताकत कि हम इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर सकें। फिर यही इलेक्शन कमीशन है जिसने उठाकर आइन को तोड़कर, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक कर इसने अपनी तारीख जो है वो तब्दील कर दी है। वो तारीख जो पहले से एक मुकर्रर की हुई तारीख थी और उसको तब्दील करके इन्होंने अप्रैल से उठाकर अक्टूबर तक फेंक दिया है। और इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसमें एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। पहले मैं आपको ख़त का जो मतन है उसका वो बता देती हूँ कि उसमें जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी उन्होंने क्या क्या लिखा है और इसके ऊपर जो पीडीएम है उसको कितनी मिर्चें लगी हैं। सदर ने वज़ीर आज़म को जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप अगर इलेक्शंस को मुलतवी करते हैं, अगर आपने इलेक्शंस डिले किए या आपने इसका हिस्सा बने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, तो आप समेत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमतें, तमाम आर्टिकल 6 जो है उनके ऊपर लग सकता है। वो आइन तोड़ने की जो है वो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा और आपके ऊपर आर्टिकल 6 जो है गद्दारी का आर्टिकल जो है वो लग सकता है। तो इसलिए आप इससे पीछे हट जाएं और ये किसी सूरत आप इसको एक्सेप्ट ना करें, और ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया है इसमें हिस्सा ना डालें अपना, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत सीरियस आने वाले हैं। और आपको पता है कि पीटीआई इस वक्त इसी डिसीजन को लेकर, इलेक्शन कमीशन के जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान है उसको लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो वाज़े मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस मुलतवी नहीं हो सकते वो हमारे सामने है। तो इसके अंदर सदर पाकिस्तान ने लिखा है वज़ीर आज़म को कि एक तो आपने इलेक्शंस जो हैं वो करवाएं वक्त पर, इसके लिए अपना पूरा किरदार अदा करें। और दूसरा उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि उन्हें ऐसा लग रहा है, उनके मुताबिक उन्हें फील हो रहा है कि जो तमाम तर जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, निगरान हुकूमतें हैं, और इनमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत जितनी भी जो मैनेजमेंट कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं, वो सब जो है वो किसी ना किसी के कहने की वजह से उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम इलेक्शंस में जो है वो हिस्सा नहीं डाल सकते, हम मुआवनत नहीं कर सकते इलेक्शंस में। तो वो जो है वो किसी ना किसी के कहने के ऊपर की है। ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वैलिड पॉइंट रेज किया है सदर मुमलिकत ने, कि ये जो है उन्हें कहीं ना कहीं से मैसेज कन्वे किया गया कि आप कोई उज़र पेश कर दें कि हम इलेक्शंस में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। ये चीज़ है एक बड़ी इंपॉर्टेंट सदर ने लिखी है। और दूसरा ये उन्होंने कहा है कि आपने मुझसे मशवरा तक नहीं किया, आपने सदर पाकिस्तान से मशवरा तक नहीं किया, आपने ज़रूरी नहीं समझा कि आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करने से पहले, सेकंड डेट अनाउंस करने से पहले मुझसे कोई मशवरा कर लें या मुझसे कोई तजवीज़ ले लें। तो ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अपने ख़त में कही है। और इसको उन्होंने कहा है कि अगर तो आप ऐसा करने के लिए बड़े सीरियस हैं और आपको ये लग रहा है कि बड़ा आसानी से हो जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने एक आर्टिकल्स के हवाले दिए और बताया कि आइन में इस किस्म की कोई आपको जो है लिवरेज नहीं मिल रही है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, चाहे वो सियासी कारकुनान के साथ हों या वो प्रेस फ्रीडम के हवाले से हो, वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। उन्हें लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके इल्म में लानी चाहिए ये बातें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है ये तो तारीख़ में नहीं देखने को मिलता। और ये इस वक्त उन्होंने बताया कि आपको इस वक्त इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, और जो इस वक्त निगरान हुकूमत हैं उन्हें वाज़ेह पैगाम दें कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं इन्हें वो रोकें, बज़रिया जिस तरह भी इन्हें रोका जाए, क्योंकि ये इंतहाई जो है पाकिस्तान का बैड इमेज क्रिएट कर रही हैं ओवरऑल इन द वर्ल्ड। और साथ ही उन्होंने हवाला दिया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अकॉर्डिंगली, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो 2021 में थी रेटिंग पाकिस्तान की, वो थी 180 में से 145 यानी 145 पे था पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स के हवाले से, और उसके बाद 2022 में वो 157 पे रैंक कर गया 180 में से। तो 145 से 157 पे 2022 में आया, और उन्होंने कहा इस साल तो मतलब पूछे ही ना कि क्या होने वाला है। इस साल तो जो हशर नशर हुआ है आपने मुल्क का किया हुआ है, और जो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत आपने फैलाई हुई है, और जिस तरह से आपने यहाँ पे जुल्म और बर्बरियत के झंडे गाड़े हुए हैं, तो ये तो जिस वक्त रैंकिंग आएगी तो आपको लग पता जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, और दुनिया आपको किस तरह से जो है इसके ऊपर डांट पिलाएगी। तो ये उनका बड़ा ज़रूरी एक ख़त है जिसमें उनका जो क्रक्स है उसमें ये है बातें, और उसमें उन्होंने आपको इसके ऊपर ये बता दूँ कि जितने भी सहाफ़ी हजरात थे ना हमारे, जो हमें आइन के लेक्चर्स देते थे सुबह से रात तक बैठकर, और बताते थे कि आइन में ये ज़बर और ज़ेर और ये ऐसे लगती है और ये पेश ऐसे लगती है, और आइन में आपने कोई आसमानी सहीफ़ा है जिसके अंदर आप रद्द बदल नहीं कर सकते हो आइन को तो आप छेड़ नहीं सकते, आइन के साथ आप ये कर दिया वो कर दिया। वो अब बैठ के आइन के अंदर हमें बताते हैं कि ये ऐसे भी लग सकता है, ये वैसे भी लग सकता है, ये यूं भी हो सकता है, ये तुम भी हो सकता है। तो ये पाकिस्तान में सहाफ़त का मेयार है। एक्चुअली एक बयानिया बनाया जा रहा था पहले से, जिसको एक बहुत ज़्यादा टाइम लगा के मीडिया के ऊपर इसको प्रोपेगेट किया गया कि इलेक्शंस जो है वो तो किसी सूरत नहीं हो रहे, इलेक्शंस तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहे, जैसे बहुत आम सी बात है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये जो ख़त इस वक्त लिखा है ना सदर ने, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें अब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला, तो ये भी एक तरह से नोटिस में लाया जाएगा कि सदर का ये ख़त रिकॉर्ड पर मौजूद है और इसके ऊपर भी नोटिस लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया, क्योंकि ये तो फिर आइंदा आने वाली एक वक्त के लिए प्रेसिडेंट होगा, जो हुकूमत आएगी वो इलेक्शंस कराएगी नहीं, कभी कोई मसला हो जाएगा कभी कोई मसला हो जाएगा, तो इलेक्शंस तो होंगे ही नहीं। और सिक्योरिटी की सूरत हाल तो आपको पता है कि हमारी कब से सिक्योरिटी की सूरत हाल यही है पाकिस्तान में। तो ये अगर इस तरह के उज़र पेश करके इलेक्शंस डिले करना है तो फिर तो रिवायत पड़ जाएगी और प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, और कल को कोई भी हुकूमत इलेक्शंस नहीं कराएगी और 10-10 20-20 साल चलते रहेंगे। मतलब ये तो किसी भी तरह से आपको पता है काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, इसके ऊपर आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर ना लिखने के ऊपर उन्होंने निकाल दिया, मतलब फारिग कर दिया था एक वज़ीर आज़म को हाजिर। और अब ये जो इस वक्त मामला जा रहा है, ये भी कुछ इसी नौइयत का हो सकता है अगर तो वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर हटदर्मी का मुज़ाहरा किया। राना सनाउल्लाह का एक बयान इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये सदर के बारे में इनकी ज़ुबान है। ज़रा आप सुने वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात और आइनी दायरे में रहें। मतलब कि सदर पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि इनकी क्या औकात है, इनके जो अपनी औकात से बाहर निकल रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब को ये बताना था कि उनकी औकात ये है कि इस वक्त वो हेड ऑफ स्टेट है, और उन्हें औकात ये है सदर पाकिस्तान की, इस वक्त भी पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हेड ऑफ स्टेट इज़ द मतलब मोस्ट हाईली आई थिंक इसको हेड ऑफ स्टेट के ऊपर तो कोई है ही नहीं इसके ऊपर पोस्ट। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो हेड है कर रहा है स्टेट को, वो तहरीक इंसाफ का रहनुमा है, जो कि डॉक्टर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। अगर राना साहब आपको नहीं पता तो हम आपको ये बता देते हैं ताकि आपको गलत फहमी ना रहे। जो आपको लगता है ना कि वो कुछ नहीं है, वो इस वक्त भी हैं, और आपके अंदर अगर इतना दम खम था तो आप उन्हें हटा लेते, तो आप नहीं हटा सके, तो इसलिए आप चुप करके बैठे हैं। और उन्होंने ये राना साहब ने जो ये बात की है ना कि आईनी दायरे में रहें, तो सबसे पहले तो आईनी दायरे में रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। जो आप लोगों ने आइन का तहस नहस किया हुआ, सत्यानाश किया हुआ, आइन को आपने उठा के कागज़ समझ के एक रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है, आपको समझने की ज़रूरत है कि आप आइनी दायरे में रहें। आइन का कौन सी शिक है जिसकी धजियाँ नहीं उड़ाई इन लोगों ने, आइन की कौन सी शिक है जिसकी पामाली नहीं की इन लोगों ने। और इस ढिठाई से, इस ऑडेसिटी से ये लोग बैठ कर कहते हैं कि आइन के दायरे में रहें। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये आइन की और कानून की बात किस तरह करते हैं। लोगों को उठा रहे हैं घरों से, सियासी कारकुनों को उठा रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR काट रहे हैं, दहशतगर्दी की FIR सहाफ़ियों के ऊपर काट रहे हैं। मतलब शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके अंदर, और फिर ये कहते हैं कि आइन के दायरे में रहे। मतलब ये तो अपना कोई जवाब ही नहीं रखते ये बात करने का कि आइन के दायरे में कोई रहे। खैर, अब तक ये सूरत हाल थी जिससे मैंने आपको आगाह करना था, लेकिन मज़ीद जो अपडेट्स हैं और सारे दिन की तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।